हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल JK SSB मेंटर्स पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मॉक टेस्ट। आई होप गाइस, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई होप गाइस आपको जो पहला दो मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है हमारी चैनल पे वो आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो आपके लिए फिर से हम एक अच्छा मॉक टेस्ट लाए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए गाइस। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इफ टोटल एसेट $1 है, टोटल लाइबिलिटीज $1 है। तो आपको बताना है टोटल कैपिटल $5 है। तो इसमें बताना है आपको कैश। तो इसमें का जो आंसर है वो सी है, दैट मीन्स सी इज $5। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कैपिटल इंक्रीज कब होता है? इफ डैश डैश और कोई चीज़ इंक्रीज होती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ड्राइंग्स, तीसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट ऑप्शन है रेवेन्यू। तो इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है गाइस वो है लास्ट वाला, दैट्स मीन्स टी, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कैपिटल भी उसके साथ ही इंक्रीज होता है। इसका एक और नाम है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशनल रेवेन्यू, ऑपरेशनल होता है। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल ऑफ ए बिजनेस डिक्रीज कब होता है? देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल। जो बिजनेस का है वो कब कम होता है अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है? तो क्या चीज़ है यहाँ पे? पहला यहाँ पे है ड्राइंग, दूसरा है इनकम, तीसरा है गेन, डी है फ्रेश कैपिटल। इसका आप आंसर बता सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में, या आप अपनी जगह नोट भी कर सकते हो। इसका आंसर है ए, दैट मीन्स ड्राइंग्स। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है इफ द टोटल ऑफ जो लाइबिलिटी है बिजनेस की वो डिक्रीज $5 हो रही है। $5 जब डिक्रीज हो रही है, एक मिनट गाइस, $5 जब डिक्रीज हो रहा है तो इफेक्ट क्या होगा टोटल एसेट्स पे? ना कैपिटल सेम रहेगा तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए रिमेन कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा $5, इंक्रीज हो जाएगा $5, इंक्रीज हो जाएगा डॉलर्स में। तो आप बता सकते हो गाइज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप अपनी जगह पे नोट भी कर सकते हो। तो जो इसका आंसर है जो गाइज वो है बी, ओबियसली डिक्रीज हो जाएगा $5। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है अगर जो बिजनेस का ओनर है वो कैश विदड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या इफेक्ट होगा कैपिटल पे? इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल, रिमेन सेम रहेगा, सी ऑप्शन डिक्रीज इन कैपिटल, डी ऑप्शन नन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पे, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। आप इसका आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आप अपनी जगह नोट भी कर सकते हो गाइस। तो इसका आंसर है सी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा बिजनेस का कैपिटल, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल, अगर आप कोई अकाउंट कलेक्ट करते हैं तो रिसीवेबल होता है तो उससे क्या हो इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे? तो पहला यहाँ पे इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज एसेट्स, दूसरा यहाँ पे बी इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल, तो लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैश। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइज। इसका आंसर क्या है? जो 108 क्वेश्चन है इसका आंसर, तो इसका आंसर ए है, दैट मीन्स ऑब्वियसली इसका जो इंक्रीज एसेट हो जाएगा और डिक्रीज एसेट हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल विल डैश डैश द एसेट्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करने से एसेट को क्या होगा? इंक्रीज होगा, बी रिड्यूस होगा, सी अप्रोशन होगा, बी अवर स्टेट होगा। इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर बी है, रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा एसेट, पेमेंट करेंगे तो आप याद रख सकते हो रिड्यूस। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सी इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है? तो
गाइस अपने हाँ, तो ये है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट इक्वेशन। तो पहला ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है इनकम स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप बता सकते हो गाइस, इसका ऑप्शन डी है गाइस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन से इसमें करेक्टिव इक्वेशन है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे कैश प्लस अदर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस इनकम, तीसरा ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, लास्ट ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो आप आंसर बता सकते हो गाइज, इसका जो आंसर है गाइज वो सी है, इसका जो आंसर है गाइज वो सी आंसर है इसका। दैट मीन्स इसका ये आंसर है क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ओके गाइज, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेश, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूसेस, फ्रेश जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है एसेट्स एंड इक्विटी, सी ऑप्शन है लायबिलिटीज एंड इक्विटी एंड बैंक बैलेंस, डी ऑप्शन है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइज, इसका आंसर है बी, दैट मीन्स एसेट्स एंड इक्विटी। तो मूव ऑन करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ये वाला, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड विल डैश डैश। पहला यहाँ पे इंक्रीज कैश एंड लायबिलिटी, दूसरा यहाँ पे इंक्रीज इक्विटी एंड लायबिलिटी, तीसरा है इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स एंड कैश, लास्ट है इंक्रीज कैश एंड इक्विटी। अब इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर डी है, दैट मीन्स लास्ट, इंक्रीज कैश एंड इक्विटी। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्रीज इन इक्विटी एक्सपेंड। तो इसमें से कौन सा एक्सपेंड का इंक्रीज डिफाइन करता है, इंक्रीज इन इक्विटी एक्सपेंड। पहला ऑप्शन दिया गया है बिजनेस ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन है कैश आउटफ्लो, सी ऑप्शन है इनफ्लो ऑफ कैश, डी है अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस। आप आंसर बता सकते हो गाइज, इसका आंसर ए है, दैट मीन्स बिजनेस ऑपरेशंस। ओके गाइज, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेप्रिसिएशन डिक्रीज, अगर डेप्रिसिएशन डिक्रीज किससे होती है, लायबिलिटी से, कैश से, बैंक से, कैपिटल से। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है, इसका जो आंसर है डी, दैट मीन्स कैपिटल से डेप्रिसिएशन। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, कैपिटल से डेप्रिसिएशन डिक्रीज कैपिटल से होती है। तो 17, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 की वो क्या कहता है, एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट विल, इंक्रीज जो प्रोविजन है बैड डेट का उससे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इसका पहला है डिक्रीज नेट इनकम, अनदर है डिक्रीज लायबिलिटीज, सी है इंक्रीज नेट इनकम, डी है इंक्रीज लायबिलिटीज। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइज, इसका आंसर ए है, दैट मीन्स डिक्रीज नेट इनकम। ठीक है गाइज, ये इसका आंसर है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 है यहाँ पे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से क्या इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है ए कैपिटल, दूसरा है ऑब्जॉर्ब्ड कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन नेट एसेट्स, डी ऑप्शन है नेट वर्किंग कैपिटल। तो आप इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर गाइज है डी, दैट मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल। ओके गाइज, अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है ए कैश, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी, तीसरा ऑप्शन है नेट इनकम, अनदर ऑप्शन है नेट एक्सपेंसेस। तो आप इसका ऑप्शन का आंसर बता सकते हो गाइज, इसका जो आंसर है गाइज वो बी है, दैट मीन्स इक्विटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। तो बी ऑप्शन। ओके गाइज, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। तो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डाइजेस्ट, किस एंट्री का नाम होता है, जो जर्नल जो फर्स्ट एंट्री हम ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करते, इसका क्या नाम होता है। तो हम चलते हैं गाइज, इसका जो नाम है बताते हैं आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में या नोट कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल गाइज। तो इसका आंसर बी है, दैट मीन्स इट इज़ अ ओरिजिनल एंट्री, द नेम इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ, जब प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला है पोस्टिंग, दूसरा है बी एंट्री मेकिंग, तीसरा है एडजस्टिंग, थर्ड है जर्नलाइजिंग। ओके, तो इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, दैट मीन्स जर्नलाइजिंग। वो आप ये याद रख सकते हो, जब हम डिफरेंट जर्नल्स में उसको प्रोसेस को क्या। ओके, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट करते हैं डैश डैश कितने अकाउंट्स को, 1 2 3 इनफिनाइट। ऑब्वियसली गाइस ये आपको तो पता ही होगा, टू अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, ये आप याद रख सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे अनदर क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डिस्काउंट अलाउड इज काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो कौन सी डिडक्शन होती है? तो पहला ऑप्शन है अकाउंट्स पेबल, दूसरा ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा है कैश अकाउंट, दूसरा है डिस्काउंट अकाउंट। 124 का यहाँ पे बी आंसर है। तो दैट मीन्स ये है अकाउंट रिसीवेबल। डिस्काउंट अलाउड इज काइंड ऑफ डिडक्शन इज एन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज डैश डैश, दूसरा नाम जर्नल का क्या है? पहला यहाँ पे लेजर, टी अकाउंट, सी है यहाँ पे डे बुक, डी है यहाँ पे कैश बुक। तो इसका आंसर है गाइस सी, दैट मीन्स डे बुक, इसका दूसरा नाम है जर्नल्स का। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गुड रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। अगर गुड्स रिटर्न किया है कस्टमर ने तो किस अकाउंट में वो डेबिट होगा? पहला ऑप्शन है यहाँ पे सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है सेल्स अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइस। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या नोट भी कर सकते हो। 128 का आंसर जो है गाइस वो है यहाँ पे सी, दैट मीन्स इट इज ऑब्वियसली रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ये रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आता है अगर कस्टमर रिटर्न करता है कोई प्रोडक्ट, वो किस डेबिट में होता है? रिटर्न इनवर्ड, आप याद रख सकते हो गाइस। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड करते हो तो वो किस अकाउंट में आता है? पहले यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द बिजनेस, सी लॉस ऑफ द बिजनेस, डी एबनॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस। तो इसका जो आंसर है ए, जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो इसका जो आंसर है ए है। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कहता है डैश डैश इज द एविडेंस दैट ए ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। कौन सा एविडेंस है जो जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो? तो यहाँ पे पहला है ए ऑप्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, दूसरा है लेजर, तीसरा है बॉन्ड्स, लास्ट है डी है यहाँ पे जर्नल्स। तो इसका आंसर है गाइस ए, दैट मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जिसके जैसा आपने पढ़ा होगा वॉचर्स में, वॉचर्स तब हम लिखते हैं, तब हम इशू करते हैं जब हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो, तो उसी को हम एविडेंस मानते हैं ट्रांजेक्शन किसी जर्नल का, किसी एंट्री का, वाइदर यू आर डेबिटिंग इट और क्रेडिटिंग इट। ओके, ये आपने वॉचर कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कौन सा डेबिट होता है अगर बिजनेस परचेज करता है गुड्स क्रेडिट पे? पहला यहाँ पे कैश, दूसरा यहाँ पे डेटर्स, तीसरा यहाँ पे क्रेडिटर्स, तो लास्ट है यहाँ पे परचेजेस। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स परचेज। जब भी आप डेबिट पे कोई भी परचेज गुड्स करते हो, डेबिट कौन होगा जब परचेज आप गुड करते हो? क्रेडिट पे। ओके, तो इसका आंसर है परचेजेस। ओके, परचेज आप याद रख सकते हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which of the following account will be debited if the business owner withdraw cash from business for his personal use। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है बिजनेस में, बिजनेसमैन ओनर करता है। ओके, पहला ऑप्शन ड्राइंग, कैश, बिजनेस, लास्ट वाला स्टॉक। तो इसका जो ऑप्शन है गाइस वो है ए, दैट मीन्स ड्राइंग्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्नल ऑल्सो रेफर्स एज, जर्नल को क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ एंट्रीज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, टी अकाउंट, डी बुक्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। तो आप बता सकते हो 133 का आंसर गाइस। इसका जो आंसर है गाइस वो है बी, दैट मीन्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। आप याद रख सकते हो जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो अनदर नेम है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉर्मेट है हमारी जर्नल का उसमें ये कौन सी चीज़ में इंक्लूड नहीं होती? एसेट, अकाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। तो इसका आप आंसर बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है ए, एसेट कॉलम उसमें इंक्लूड नहीं होता, बाकी होता है डेट भी, डेट कॉलम भी होता है, डिस्क्रिप्शन कॉलम भी होता है, अमाउंट कॉलम भी होता है, और ये वाला कॉलम नहीं होता। ये आप याद रख सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड डैश डैश, अल्फाबेटिक ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर बी, सी बुलेट ऑर्डर, लास्ट वाला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? तो इसमें जो आंसर आएगा गाइस वो है डी, दैट मीन्स लास्ट वन। इन नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, दैट मीन्स डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। 135 का आंसर जो है वो डी है। ओके गाइस,
तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ द कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर कंपनी बिजनेस के लिए बिल्डिंग एक लेती है बिजनेस के लिए कैश में। कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सी बिल्डिंग अकाउंट, डी कैश अकाउंट। तो आप आंसर बता सकते हो गाइज। इसका जो आंसर है, एक मिनट गाइज स्लाइड पे वापस मूव करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका जो आंसर है गाइज वो है, इसका जो आंसर है वो है डी, दैट मीन्स कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा अगर हम परचेज करते हैं बिल्डिंग बिजनेस के लिए। ओके, तो हम मूव ऑन करेंगे। डिस्काउंट फॉर क्विक रिपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रेफर्स एज डिस्काउंट फॉर क्विक रिपेमेंट डेट। नॉर्मली क्या कहते हैं अगर डिस्काउंट हम देते हैं, रिपेमेंट होता है किसी डेट का, तो इसको पहला है यहाँ पे ट्रेड अकाउंट, दूसरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेमेंट अकाउंट, सी है इसका कैश अकाउंट, डी है बल्क अकाउंट। तो ऑप्शन चेक करेंगे गाइस, इसका हम सी लिखेंगे, कैश अकाउंट। डिस्काउंट हमने दे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो इसका जो ये कहता है, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज डैश डैश, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन, लास्ट वन प्रिपेयरिंग द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप बता सकते हो गाइस, जो इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर है दैट मीन्स इसका जो आंसर है बी, दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन, पहला स्टेप। डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट कैनॉट एक्सीड्स इट्स ए स्क्रैप वैल्यू, दूसरा है रेजिडेंशियल वैल्यू, तीसरा है मार्केट वैल्यू, लास्ट है डेप्रिकेबल वैल्यू। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स डेप्रिकेबल वैल्यू। तो ये टोटल के लिए क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, पहला ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्राइस, थर्ड ऑप्शन है सी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज़ हायर, डी ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज़ लोअर। आप इसका आंसर बता सकते हो गाइस। जो इसका आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज़ लोअर। ये आप याद रख सकते। क्लोजिंग स्टॉक जनरली वैल्यूड यहाँ पे होता है जब कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस की जो कम हो, जो भी इसमें कम हो। ओके गाइस, तो हाँ गाइस, जो कि 2 लेक्चर्स थे उसमें अराउंड 50 MCQs थे। तो हमने ये एक और वीडियो लाया था तो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और वीडियो ला सकें। और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इवन हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। Thank you so much guys. Take care. All the best.